रविवार को धनबाद के जीटी रोड पर राजगंज से लेकर तोपचाची तक सरगर्मी थी। सरकारी अमला सड़क पर था, पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी तो कोयला तस्कर भी बेचैन थे। कोयला लोड गाड़ियां तो 5 दिनों से खड़ी थी, लेकिन उनमें कोई पेपर नहीं थे। गाड़ियां सिर्फ तोपचाची थाना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजगंज से ही खड़ी की गई थी। कुछ गाड़ियों का मुंह तोपचाची की तरफ था तो कुछ गाड़ियां बंगाल की जाने की तैयारी में थी, लेकिन पेपर नहीं होने के कारण गाड़ियों को जीटी रोड पर ही खड़ा कर दिया गया था। ये दृश्य पिछले 5 दिनों से था। जीटी रोड पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन इसकी खोज भी नहीं की जा रही थी। ये अलग बात है कि पिछले 5 दिनों में सैकड़ों बार राजगंज और तोपचाची थाना की पेट्रोलिंग गाड़ियां उस सड़क से गुजरी होगी, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ट्रकों के पहिए हिल क्यों नहीं रहे हैं। रविवार को धनबाद के एसडीएम खनन पदाधिकारी राजगंज और तोपचाची की पुलिस जांच में जुटी। जानकारी के अनुसार कुल 80 ट्रकों को जांच की गई। 11 ट्रकों में कागजात नहीं मिले। 6 ट्रकों को तोपचाची थाना के हवाले किया गया, जबकि 5 को राजगंज थाना को सुपुर्द किया गया। रूप से कोयले का परिवहन हो रही है, तो मैंने संबंधित थाना प्रभारी से संपर्क किया, डीएमओ साहब से भी संपर्क किया है। तो अभी मुझे पता चला कि 6 गाड़ियां जो है वो तोपचाची थाना ने पकड़ी है और राजगंज थाना ने 2 गाड़ी अभी थाना लेके चली गई है और 3 जहां पे हम लोग वाइट दे रहे हैं, यहाँ पे 3 गाड़ियां हैं। तो ये 5 टोटल 11 गाड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें डीएमओ साहब ने इनकी कागजातों को जांच किया है। तो अवैध रूप से ये परिवहन हो रही है, तो निश्चित तौर पे 11 गाड़ियाँ पे कार्रवाई होगी। तो तोपचाची और राजगंज दोनों थाना क्षेत्र में पकड़े गए? हाँ, तोपचाची थाना क्षेत्र में 6 गाड़ियाँ हैं और राजगंज थाना क्षेत्र में 5 गाड़ियाँ हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ अभी भी अवैध तरीके से खड़ी हैं संदिग्ध रूप से, इसका कुछ सोचता है? एकदम सतत जांच चलेगी, चूँकि ये एक टीम वर्क है। और आपने देखा आज की वाकई में, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे डीएमओ हो, चाहे आपका एसडीएम हो, सारे लोगों ने आके इस कामों को करने का प्रयास किया है और ये अंकुश लगेगा, जरूर लगेगा। तो माइनिंग चालान और जीएसटी पेपर दोनों की जांच हो रही होगी? माइनिंग चालान, जीएसटी पेपर और ये काटा पेपर जो होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो कोयला नापाती होगी तभी गाड़ी पे चकती होगी, तो इन दस्तावेज को संबंधित जो हैं वो जांच करेंगे। जैसे डीएमओ साहब हैं तो माइनिंग संबंधित कागजात वो जांचेंगे ही। तो आगे भी अभियान चलेगी? जरूर चलेगी। वाहन मालिकों पर कुछ कार्रवाई करने का वाहन मालिकों को आवश्यक रूप से ये इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि वो अवैध ना करें। अवैध करने से दिक्कत हो सकती है, और चूँकि जिन गाड़ियाँ पकड़ाई है कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पे संबंधित जो भी हैं उनसे जुड़े उनको परेशानी होगी। अगर ट्रक वाले कागजात लेकर सोमवार को भी हाजिर नहीं होते हैं तो मुकदमा किया जाएगा। सवाल उठता है कि अगर राजगंज से लेकर तोपचाची तक 5 दिनों से कोयला लोड ट्रक खड़े थे तो उनमें पेपर नहीं था, तो क्या धनबाद में कोयला ट्रांसपोर्टिंग में डिस्को पेपर का फिर से प्रचलन शुरू हो गया है? दशक पहले भी डिस्को पेपर का प्रचलन था। कोयला लोड गाड़ियां कोड बताकर बंगाल बिहार के थानों को पार करती हुई उत्तर प्रदेश के कोयला मंडी में पहुंच जाती थी। ये अलग बात थी कि रोज कोड बदल दिए जाते थे, तो क्या यही काम फिर से शुरू हो गया है? सेटिंग में कोई गड़बड़ी होने के कारण कोयला तस्कर कोयला लोड गाड़ियों को धनबाद सीमा क्षेत्र से बाहर ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। सूत्र बताते हैं कि जांच की भनक लगने के बाद कोयला तस्करों के गुर्गे सक्रिय हो गए थे और कई ट्रक को इधर उधर ले जाकर खड़ा करवा दिया। कोयला कहां से लोड किया गया था, कहां ले जाना था, ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि प्राप्त जानकारी हुआ था कि जीटी रोड में कुछ वाहने अवैध रूप से खड़े हैं, जिसका सतत जांच किया गया। जांच के क्रम पे बहुत सी गाड़ियों को जांच किया है, कुछ खाली मिली, कुछ में कुछ और सामग्री लोड था, लेकिन जिनमें कोयला था उनके कागजातों की जांच की गई। जिनमें कागजात नहीं मिले या किसी प्रकार के सही कागजात नहीं मिले हैं, उनको जब्त करके थाना ले जाया जा रहा है, जहाँ पे आगे प्राथमिकी और नियम संगत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल 6 गाड़ियां जो है लगभग तोपचाची थाना में पकड़ा चुका है। 2 हम लोग ऑलरेडी ले जा चुके हैं राजगंज थाना में, 3 प्रक्रिया में है और अभी और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे होगा फिर फर्दर अपडेट्स दिया जाएगा। हाँ, एक तो हमारे सामने पकड़ाया है और बाकी देखते थाना के स्तर से भी अगर कुछ पकड़ा गया होगा तो उसको भी हम लोग अरेस्टिंग देके। जीटी रोड में और कुछ प्लान है जांच करने? हाँ बिल्कुल, अभी भी लगी हुई? हाँ, हम लोग जांच करते जा रहे हैं। अभी यहाँ से जैसे थे बरवाडा से लेके कंटिन्यूस हम लोग लेफ्ट साइड में तोपचाची थाना तक जाँच करते आए। अब वहाँ से लौटने के क्रम में इधर दाहिने साइड वाले हम लोग जांच कर रहे हैं। ज़्यादातर गाड़ियाँ किधर साइड की हैं? कुछ गाड़ियाँ आपके गिरिडीह साइड में भी है और कुछ गाड़ियाँ आपके बंगाल जाने वाले साइड में भी है ना। हम लोग दोनों तरफ जांच कर रहे हैं, जिसमें भी गलत
कागजात के साथ कोयला मिल रहा है। ज़्यादातर नंबर बिहार और यूपी के नंबर हैं। दोनों तरह के हैं, जैसे कुछ आपके लोकल हजारीबाग के भी नंबर दिख रहे हैं, तो ये देखिए, है ना, आगे जो भी मिलेगा उसमें हम लोग नियम संगत कार्रवाई करेंगे। लेकिन 11 ट्रकों की जब्ती को आधार बनाकर अगर जांच की जाए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जीटी रोड पर गाड़ियां क्यों खड़ी थी, क्यों आगे नहीं जा रही थी, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोयला तस्करों में आपसी फूट भी एक कारण गिनाया जा रहा है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।